कहा जाता है कि बहू को आशीर्वाद तो मिला ही, इसके साथ चाचा भतीजे को एक साथ आने की वजह से जो उसका ये सवाल कई बार पूछा कि चाचा भतीजा एक साथ आए हैं तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो वहां के लोगों ने कहा कि इससे अंतर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यही अंतर अब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। वीरेश भाई पर मौजूद है। वीरेश, वहां के लोगों से बात करने पर यही कहते थे, मैंने ये सवाल कई बार पूछा सैफई में लोगों से, चाचा भतीजा अलग होते तो क्या होता, साथ होते तो क्या होता। लोगों ने कहा जीत सपा की होती, अंतर बदल जाता। ऐसा है क्या? निश्चित रूप से देखिए, कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक मांग थी पूरे प्रदेश की, और खासकर सैफई और जसवंत नगर, करहल, जो यहाँ का पैतृक इनका जो निवास स्थान है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो इमोशनली अटैच्ड पूरे परिवार से है। जब कोई इमोशनली अटैच्ड पूरे परिवार से होता है तो वो ये नहीं चाहता कि परिवार में कोई टूटन हो, कोई परिवार में झगड़ा हो और जिसकी वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाएं। तो ये डिमांड थी और इस डिमांड को जब दोनों ने माना है उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है, देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो उत्साह का भाव है वो सामने देखने को मिल रहा है, और जो यहाँ के वोटर्स थे उनकी भी एक मांग थी, क्योंकि जिस तरीके से वो डिमांड करते थे, जब शिवपाल यादव जाते थे उनसे मिलने, अखिलेश जाते थे कभी मिलने, तो उनसे वो लोग कहते थे कि एक हो जाओ, अकेले लड़ रहे हो तो आपकी हार हो रही है, ऐसे में आपको एक हो जाना चाहिए। जब से चचा भतीजे अलग हुए, इटावा में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई। ऐसे में जब चचा और भतीजे एक हुए उसका परिणाम सामने है। मुलायम सिंह यादव 2019 में जितने वोटों से चुनाव जीते थे उससे ज़्यादा की मार्जिन अभी कई राउंड का जो है मतगणना बचा हुआ है वो सामने आ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा तो जसवंत नगर से लोगों ने जिता दिया। अभी जसवंत नगर की बढ़त, केवल जसवंत नगर विधानसभा की जो बढ़त है वो 1 लाख वोटों से ज़्यादा है। करहल, जहां से विधायक हैं अखिलेश यादव, वहां से भी मार्जिन बढ़ता जा रहा है और किस्मी से भी बढ़ता जा रहा है। तो लगातार जो देखिए, जो पार्टी के नेता हैं और खासकर परिवार के जो नेता हैं उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य 2 लाख पार था और 1.5 लाख तो मिनिमम है, ऐसा उनका दावा था। और धर्मेंद्र यादव ने वीपी गंगा से बातचीत में सवेरे सवेरे कह दिया था कि हम 2 लाख पाएंगे, किसी भी 2 लाख से कम नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा पाएंगे, और अब कम भी पाएंगे तो मिनिमम 1.5 लाख से कम नहीं पाएंगे। तो 1.5 लाख से ऊपर का तो आंकड़ा जा ही रहा है, 2 लाख के करीब जा रहा है। तो ये मार्जिन 2 लाख का जो दावा किया जा रहा था 2 लाख के आसपास जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, बहुत हद तक कोशिश की इस पूरे इलाके को घेर लेने की, इस गढ़ को तोड़ने की, इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि भाजपा के नेताओं ने बहुत मेहनत की। यहाँ के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने भी मेहनत की, यहाँ के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने भी बेहद मेहनत की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं जो लगाए गए थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, चाहे जयवीर सिंह हो, चाहे अग्निहोत्री हो, चाहे यहाँ के जिलाध्यक्ष हों, चाहे कैंडिडेट रघुराज शाक्य हों, चाहे पार्टी के अन्य नेता मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री की 2 सभाएं हों, चाहे उप मुख्यमंत्री द्वय हों, उन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बहुत हद मेहनत की। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि शिवपाल यादव कह रहे थे कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और मुलायम का जलवा मरने के बाद भी, उनके स्वर्गवासी होने के बाद भी और ज्यादा चटक और गाढ़ा देखने को मिला है। देखिए, चाचा भतीजे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है वीरेश, अमर रहें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।